हेलो कॉमर्स के मेरे होना छात्रों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट चुटकियों में करा दूंगा, वो भी ऐसे कि कभी नहीं बोलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं विद फ्यूल प्रिंसिपल। फ्यूल प्रिंसिपल को लर्न करने के लिए आपको याद रखना है क्या, डैड यूसी यूएसएसआर। क्या आपने यूएसएसआर देखा, ओआईसी, बस इतना लर्न करना है। ठीक है, ये लर्न हो गया तो क्या हुआ, आपको सारे के सारे प्रिंसिपल लर्न हो गए। तो स्टार्ट करते हैं। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल कहते हैं कि भैया काम को बांट दो जिससे काम एफिशिएंटली हो पाए और हर काम जो है उसका स्पेशलिस्ट पर्सन जो है वो करे। ठीक है, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। फ्यूल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी हमेशा साथ में चलती है। अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है तो रिस्पांसिबिलिटी दो, नहीं तो वो अपने काम अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। और रिस्पांसिबिलिटी दी है तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तभी वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा। अगला डी फॉर डिसिप्लिन। अपने ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाओ स्ट्रिक्टली। ठीक है, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कौन देगा, केवल एक सुपीरियर, तभी वो इफेक्टिवली काम करेगा। अगर एक से ज्यादा देंगे तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। राइट। सी फॉर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो डिसीजन लेने की पावर है वो अब कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उस पावर को क्या कर दो, आप अपने सबऑर्डिनेट में डिवाइड कर दो। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को अपने हाथ में रखो, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवाइड कर दो अपने सबऑर्डिनेट में। अगला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ग्रुप एक्टिविटी का एक ही गोल, एक ही हेड और एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आपकी जो ग्रुप एक्टिविटी है वो ढंग से परफॉर्म हो पाएगी और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। तो समझ में आया, यूनिट डायरेक्शन मतलब ग्रुप एक्टिविटीज का एक गोल, एक हेड और एक ही ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और एक ही प्लान। ठीक है ना। चलो अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट से पहले हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखो, अपना भलाई से नुकसान हो जाए। ठीक है, चलो स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास एक चेन ऑफ एक्शन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी किस तरीके से चलेगी, अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट चलती है। राइट, और वो हमेशा आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगला है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय को उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से सैलरी दो, तभी वो एंकरेज रहेगा, तभी वो मोटिवेटेड रहेगा, तभी ठीक से काम करेगा। राइट। अगला आया हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी एट इट्स राइट प्लेस। हर कोई और हर चीज अपनी सही जगह पे होनी चाहिए, जिससे कि उसको ढूंढने में टाइम ना लगे। ठीक है, चलिए अगला आया इनिशिएटिव। इंप्लॉइज को इनिशिएट प्रोवाइड करो, जिससे कि वो क्या करे, ठीक से काम करे, मोटिवेटेड रहे और आगे बढ़ने की सोचे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। अगला स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सनल। जो आपके इंप्लॉइज है उनको स्टेबल रखो, वो उनका जो लेबर टर्नओवर है उसे कम करो। राइट, उनको एक ही जॉब पे रखे रखो, जिससे कि वो ठीक से काम कर सके। बार बार उनकी जॉब शिफ्ट करते रहोगे या फिर निकालते रहोगे उनको जॉब से, नए एम्प्लॉयज को हायर करते रहोगे तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, चलो अगला आया इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, सबको बराबर समझो, ऑर्गेनाइजेशन में सबको इक्वली ट्रीट करो, कोई भेदभाव नहीं करना, कास्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, क्रीड के हिसाब से, किसी भी बेसिस पे, सेक्स के हिसाब से, किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है, अगला है एसपीडी क्रॉप। एसपीडी क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा, एक यूनिटी, एक टीम स्पिरिट क्रिएट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने एम्प्लॉयज के अंदर। हमेशा बोलो कि हम कर सकते हैं, ये कभी मत बोलो कि मैं कर सकता हूं। उससे क्या होगा, एक यूनिटी बनेगी, टीम स्पिरिट बनेगी। जब सब मिलकर काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइंस लीड टू डेवलपमेंट बाय हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। ये आपको लाइनें रखनी है, इससे आपको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लर्न हो जाएंगे। कैसे, देखो बेटा ऐसे, साइंस का मतलब क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जितने भी आपको डिसीजंस लेने हैं, जितने भी आपको जॉब परफॉर्म करनी है, वो कैसे करनी है, साइंटिफिक रिसर्च के बाद। आपको अपने हिट एंड मिस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। अगला आता है हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सनल टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। आपको हर एक इंसान को साइंटिफिकली चूज करना है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके साथ उसको जॉब परफॉर्म करनी है, जिससे वो ढंग से क्या करके काम कर सके और डेवलप कर सके। राइट। अगला आता है हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, वर्कर और मैनेजर्स के बीच में एक हार्मोनी क्रिएट करनी है, एक मेंटल रिवोल्यूशन करना है, उनकी सोच को चेंज करना है, जिससे वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। राइट, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करे। क्लियर, जैसे कि कंफ्लिक्ट वगैरह ना हो, स्ट्राइक वगैरह कुछ ना हो। ठीक है, अगला था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, ये ना एक एक्सटेंशन है इसी का, हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर का ही एक्सटेंशन है। ये कहता है कि भैया आपको अपने वर्कर से सजेशंस लेने हैं, जो उनकी जो सजेशंस है उसको आपको फॉलो करना है। राइट, और मैनेजर और वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है और मिलके काम करना है, जिससे कि क्या हो, कंफ्लिक्ट ना हो, स्ट्राइक ना हो और ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो स्मूथली चलता रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला आता है हमारे पास
टेलर्स टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको लर्न करने के लिए क्या करना है आपको, माय स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एम फॉर मोशन स्टडी, टेलर कहते हैं कि भैया आपको मोशन स्टडी करनी है, किसकी, वर्कर की और मशीन्स की, ठीक है। आपको क्या करना है, उनके मोशंस, जो वेस्टफुल मोशंस है उसको स्टडी करना है और एलिमिनेट करना है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ सके, राइट। कि भाई फालतू में जो होता है ना घूमते रहे वो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, अपनी सभी एक्टिविटीज का एक स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है, कम से कम इतना तो अचीव करना ही करना है। अगला सिंप्लीफिकेशन, आपको क्या करना है, अपने काम को सिंपल करना है। सिंपल कैसे हो काम, जब आप अननेसेसरी और अनवांटेड प्रोडक्ट और सर्विस को एलिमिनेट कर दोगे और अपने मेन प्रोडक्ट पे फोकस करोगे, जिससे कि उसमें स्पेशलाइजेशन भी हो सके और वो काम आपका सिंपल भी हो सके। अगला मेथड स्टडी, आपको साइंटिफिकली स्टडी करके एक ऐसा मेथड ढूंढना है पर्टिकुलर जॉब्स के लिए जो बेस्ट है, जो आपके रिसोर्सेज को, मैन मटेरियल सबको एफिशिएंटली यूज करने में आपकी मदद करे, ठीक है। अगला फटीग स्टडी, फटीग स्टडी क्या कहता है कि आपके वर्कर को कितना रेस्ट चाहिए और कितनी बार चाहिए, ये आपको स्टडी करना है, जिससे कि जब वर्कर रेस्ट के बाद वापस आए तो वो एफिशिएंटली काम कर सके, फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम कर सके। अगला टाइम स्टडी, कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, आपको ये स्टडी करनी है, राइट। फिर उस काम में उतना ही टाइम लगना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये कहता है कि भैया आपको जो वर्कर को जो वेज प्रोवाइड करनी है वो किसके बेस पे प्रोवाइड करनी है, आपको वो प्रोवाइड करनी है उनकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, राइट। सबको अगर सेम सैलरी दोगे तो कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे आपको सैलरी देनी है, वेज देनी है। अगला फंक्शनल फोरमैनशिप सॉरी, ये क्या कहता है बेटा कि आप प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन को अलग अलग कर दो, ठीक है। प्लानिंग और प्रोडक्शन के दो अलग डिपार्टमेंट बना दो और हर एक में 4-4 हेड रख दो, ठीक है, जो अपने अपने काम में क्या होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है। क्लियर, चलिए ऐसी और टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो, मैं चुटकी में आपको सब कुछ लर्न करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।